वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्रॉपर्टी टाइम। मैं हूं नुमान चौधरी और आज के हमारे मेहमान हैं डॉक्टर अली असद साहब। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा, इस टाइम मुल्तान में कम से कम एक आम आदमी की पहुंच में 5 मरले का प्लॉट किस रेट पे है और 5 मरले का घर मिनिमम कितने का मिल जाता है? देखिए, जो जहाँ तक प्लॉट की बात है, ये मिल जाएगा आपको 35-40 के करीब आपको एक अच्छी सोसाइटी में मिल जाता है। 35 के करीब आम आदमी की पहुँच में आम आदमी की पहुँच में है, वो बहुत आसानी से 35 के करीब मिल जाएगा। और जो घर है वो 70 से लेके और 1 करोड़ 10-15 लाख तक चला जाता है, जहाँ पे बुनियादी सारी सहूलियात मौजूद हैं। जहाँ पे सारी सहूलियात हों। सेवरेज, असल में तो लोगों को सेवरेज चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए और छोटी छोटी जो बुनियादी ज़रूरत हैं। आपको स्कूल चाहिए, आपको बच्चों के लिए प्ले ग्राउंड चाहिए, क्योंकि पूरे मुल्तान में प्ले ग्राउंड ना होने के बराबर हैं। तो अल्टीमेट बच्चों ने घरों में उदा मचाया होता है, तो इसलिए वो कहते हैं कि कोई ऐसी सोसाइटी हो जहाँ पे आपको बच्चों के लिए प्ले ग्राउंड मिल जाए। और फिर देखें, लोग इन्वेस्ट, जब आप लोगों को अच्छी सोसाइटी की कोई अच्छी चीज़ देंगे, लोग वहाँ इन्वेस्ट भी करेंगे, लोग वहाँ रहना पसंद भी करेंगे, मूव करना भी पसंद करेंगे। उनको कोई मसला नहीं है मूव करने में, क्योंकि विद इन मुल्तान सिटी लोग आसानी से मूव कर सकते हैं। लेकिन विद इन मुल्तान सिटी आप मुल्तान वालों को 5 किलोमीटर बाहर निकाल दोगे तो हम परदेसी हो गए। तो वो ज़रा एक मुश्किल एक्टिविटी है उनके लिए। जैसे लाहौर के लोग पसंद करते हैं कि खुली जगह पे हम जाके रहें, जहाँ शोर शराबा ना हो, पुरसकून इन्वायरमेंट हो, तो मुल्तान के लोग पसंद करते हैं या वो अंदरूनी है? ये हर किसी की साइकी है कि सुकून। नहीं, कुछ लोग हैं ना मुल्तान के जो कहते हैं नहीं, हम हल्ला टाइप हमें पसंद है कि वॉकिंग डिस्टेंस पे हर चीज़ हमें मिल जाती है, इतनी दूर कैसे हम जाएं प्राइवेट सोसाइटीज़ में। क्योंकि देखिए, कंबाइंड फैमिली सिस्टम, क्योंकि एक बड़ी वजह भी रही है, वो कंबाइंड फैमिली सिस्टम की वजह से लोग मूव भी नहीं करना चाह रहे होते। तो जो बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ के में फ़ायदा लेना चाह रहे हैं, ज़ाहिर बात है उन्हें कुछ तो कुर्बान करना पड़ता है। तो अल्टीमेट बात यह है कि वो बड़ी सोसाइटीज़ में जाएंगे और वहाँ पे उनको प्ले ग्राउंड, उनको दुनिया की सारी दूसरी फैसिलिटी मिल देंगी जो उनको उस मोहल्ले में या उस इलाके में नहीं मिल पा रही होती। अब देखिए, पूरे मुल्तान के अंदर अगर आप सिर्फ प्ले ग्राउंड्स का अंदाज़ा लगाएं तो हमारे पास बड़े प्ले ग्राउंड्स हैं ही नहीं जिसमें आपके बच्चे जाके खेलें। और फिर क्योंकि इतनी आबादी बढ़ चुकी है, क्योंकि आप स्पेसेस भी खाली नहीं है। पहले होता था ना, किसी का प्लॉट खाली पड़ा है तो आप खेलना शुरू हो गए, बच्चे आपके वहाँ चले गए। अब उस तरह की एक्टिविटीज़ भी नहीं है। फिर टेररिज्म ने हमारे मुल्क का इतना बड़ा कर किया है कि आप बच्चों को बाहर भेजने से भी डर लगता है। और सोशल मीडिया और फिर मीडिया के थ्रू जो इन्फॉर्मेशन मुझे और आपको मिल रही है रोज़, उसके ज़रिए भी बच्चों को बाहर भेजना इट्सेल्फ एक दुनिया का मुश्किल काम है। ना सिर्फ बच्चों को बल्कि फैमिली के दूसरे मेंबर्स का भी बाहर जाना ज़रा मुश्किल हो गया है। इसलिए सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए लोग चाहते हैं कि एक गेटेड कॉलोनी हो जिसमें उनके पास प्ले ग्राउंड्स भी हों, जहाँ पे उनके पास स्कूल भी हो, जहाँ पे हॉस्पिटल भी हो, उनको उस कॉलोनी से बाहर ना जाना पड़े। क्योंकि उस कॉलोनी के सराउंडिंग के जो लोग हैं वो आपको जानते भी हैं और आपको अंडरस्टैंड भी करते हैं, समझते भी हैं, सिक्योर फील भी करते हैं। सिक्योरिटी सबसे बड़ी चीज़ है जो इंसान को मिलती है। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा, आपके तो अपने शहर के प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, तो उन्होंने प्ले ग्राउंड वहाँ पे कोई भी नहीं दिया, डेवलपमेंट के हवाले से कोई काम नहीं किया। देखिए, गिलानी साहब, देखिए मुल्तान में इतने मसाइल हैं जिसकी कोई हद नहीं है। गिलानी साहब की वजह से मुल्तान शहर डेवलप हुआ है। ठीक है, अगर पहले इससे भी बुरा हाल था। इससे भी बुरा हाल था। ये सिर्फ गिलानी साहब की एक मेहरबानी है और उनका एक विजन था, और ख़ास तौर पर पार्टी का एक काफ़ी अरसे से विजन रहा है। और प्राइम मिनिस्टर होने के नाते उन्होंने अपनी पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ निभाई है। जो आपकी रिक्वायरमेंट थी उसके मुताबिक उन्होंने कुछ काम किया है। जी, ज़ाहिर बात है। देखें, पॉलिटिक्स में होता तो थोड़े टाइम का फ़ायदा है आपको। मतलब आप देखें, प्राइम मिनिस्टर 4 साल रहे और उन्होंने पूरी कोशिश करके वो सारे प्रोजेक्ट्स अपने होते हुए पूरी कोशिश की कि कंप्लीट कर लें, और उन्होंने कंप्लीट करने की पूरी कोशिश भी की और कंप्लीट हुए भी सही। और आज मुल्तान का जो नक्शा चेंज हुआ है वो क्रेडिट इस ख़ानदान की तरफ जाता है और गिलानी साहब की उस मेहरबानी की वजह से जाता है। कि बाकी जहाँ तक रही प्ले ग्राउंड्स की बात, देखें कुछ ग्राउंड्स थे हमारे पास, मतलब कुछ पार्क एरिया थे जिनको डेवलप किया है इस दौरान। क्योंकि अब नई चीज़ें तो बनाई नहीं जा सकती, क्योंकि इतनी आबादी बढ़ गई है। तो आबादी डिमोलिश करके तो आप प्ले ग्राउंड्स नहीं बना सकते। मुल्तान को फैलना चाहिए ना, जैसे लाहौर बाहर जाएगा। तो मैंने आपको बताया ना, मुल्तान बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया है। अब आप देखेंगे मुल्तान फैल भी बहुत ज़्यादा गया है। ठीक है, हाउसिंग सोसाइटीज़ की वजह से बहुत फैल गया है। अच्छा, ऐसा ये बताइएगा, जैसे लाहौर में प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन बनी होती है, क्या मुल्तान में भी सब डीलर्स एक ही प्लेटफॉर्म पे हैं या सब अपना अपना काम कर रहे हैं? जी, अब पहले ऐसा था कि सारे लोग रहता था, काम कर रहे थे, और पिछले कोई 1 महीने से एक बड़ी अच्छी हलचल मच गई है और एक एसोसिएशन डेवलप हो गई हैं। 3 एसोसिएशन डेवलप हुई हैं मुल्तान में।
एक लायंस ग्रुप आया है, एक पायनियर ग्रुप है, एक यूनाइटेड ग्रुप है। 3 ग्रुप ने एक एसोसिएशन बना ली है। आप किस ग्रुप के साथ हैं? रजिस्ट्रेशन बना ली है। अभी हम इसके बारे में, मैं और मेरी टीम, हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। उम्मीद है कि हम जल्दी ऐलान कर देंगे कि हम किस पार्टी में। तो आप क्या समझते हैं, डीलर एसोसिएशन का फ़ायदा होगा? यस, डीलर एसोसिएशन का फ़ायदा ज़रूर होता है, वरना अदरवाइज सोसाइटीज़ अपनी मनमानी करती हैं। वो एक इंडिविजुअल बंदे को इंडिविजुअल तरह की डील करती हैं। जब उन्हें पता होगा कि इनके पीछे एक सोसाइटी, इनके पीछे पूरी एसोसिएशन है, ये एक बंदे की बात नहीं है, पूरी एसोसिएशन की बात है, तो लोग आपके साथ उस तरह डील करेंगे। उनको डील करने का अंदाज़ डिफरेंट होगा। क्योंकि देखिए, मैंने आपको पहले बताया, डीलर का ताल्लुक एक तरफ से नहीं होता, डीलर का ताल्लुक 2 तरफ से होता है। एक उसका सोसाइटी की तरफ से ताल्लुक होता है, दूसरा उसका मिडिल मैन पब्लिक की तरफ से रोल होता है। अब पब्लिक उसको प्रेशर करेगी तो वो कहाँ जाएगा? अल्टीमेटली उसने सोसाइटी के पास जाना है। वो सोसाइटी के पास अकेला जाएगा, उसकी बात नहीं सुनी जाएगी। अच्छा यार, तुम्हारे 10 प्लॉट हैं, एक बंदे ने 50 प्लॉट लिए हैं, वो नहीं बोलता, तुम क्यों बोलते हो? मसला है इस तरह का। जब एसोसिएशन बनी होगी तो एसोसिएशन कहेगी, देखें जी, हमने आपकी सोसाइटी से 2000 प्लॉट लिए हैं, अगर आप ये काम नहीं कर रहे तो ये प्लॉट वापस ले लें। ज़ाहिर है, जब सब बाइकाट करेंगे तो सोसाइटी का एक प्रेशर बिल्ड होगा, तो अल्टीमेटली ये होगा कि उनको फ़ायदा होगा। तो मेरा ख्याल है कि यूनिटी हमेशा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती रही है। तो सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, लेकिन ये वाकई रोल प्ले करती है। इसका फ़ायदा होता है। बिल्कुल होता है। तो आपके समझ इनके इलेक्शन होने वाले हैं एसोसिएशन के, या अभी तक अनाउंस नहीं हुई है? जी, होने वाले हैं इलेक्शन। उम्मीद है कि मतलब पहली बार एसोसिएशन पहली बार मुल्तान में एसोसिएशन के इलेक्शन होंगे, और दुआ है कि अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ पैदा करे। और उन्होंने मैं एसोसिएशन के फंक्शन में गया था, उन्होंने बहुत अच्छी बात की कि आप किसी की किरदार कुछ ना करें जो सियासत में हो रही है। आप सिर्फ अपना इलेक्शन लड़ें, आपकी मेहरबानी है, आप घर तक बात ना ले जाएं। तो सारे डीलर्स आपस में एक हो जाएं, इलेक्शन लड़ें, उसके बाद भी सारे एक दूसरे के अगर काम है तो उसका फायदा हो सकता है। उसकी वजह यह है कि काम तो इकट्ठे करना है सर। लेकिन जैसे अब लाहौर में अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी एसोसिएशन बनी हुई हैं और बहुत अच्छा रोल प्ले कर रही हैं। उसमें डीलर्स के मसाइल जो हैं, बजाय कचहरी, थाना, अदालतों में जाने के, वो उधर ही बैठ के अपने ही ऑफिस में मसले मसाइल हल कर लेते हैं। अगर मुल्तान में भी एसोसिएशन कायम हो जाती है तो डीलर्स के मसाइल भी हल हो सकते हैं ना? जी इंशाल्लाह, इसी कोशिश के तहत तो अल्लाह ताला ने, क्योंकि डीलर के साथ बहुत से मसाइल होते हैं। डीलर असल मसाइल उन्हीं के साथ होते हैं, सोसाइटी के साथ कम होते हैं, डीलर के साथ ही होते हैं। उम्मीद है कि ये एक बड़ा अच्छा कदम है जो इंशाल्लाह मुल्तान में उठाने जा रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा, आप एजुकेशन से भी आपका ताल्लुक है, तो अब ये बताइएगा कि जैसे पहली हुकूमत अभी खान साहब की गुजरी है, अब नई हुकूमत ने आते ही महंगाई का बड़ा ज़ोर शोर जा रहा है, नए सुनने में आ रहा है कि नए टैक्सेस भी लग रहे हैं प्रॉपर्टी पे नए बजट में, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? असल में मुल्क चलते ही टैक्सेस की बेसिस के ऊपर बेबहा लगाते जाए, चलता जाएगा। बेबहा नहीं, मैं आपको उसका कोई तरीक़ाकार तो होता है ना, कुछ सिस्टम होता है ना? बताता हूँ मैं आपको। बेबहा नहीं, लेकिन अगर आप टैक्स लगा रहे हैं तो फैसिलिटीज़ भी आवाम को उस तरह की दें। अब हालत इस बात की है कि मुझे नहीं समझ आती, फिर अगर ये खान साहब को या पिछली गवर्नमेंट को ये कहते रहे कि ये निकम्मे हैं, ये नहीं काम कर सकते, तो ना उस दौर में महंगाई बढ़ी, एक ख़ास लेवल तक बढ़ी, और फिर ना उस दौर में लाइट का मसला रहा जो हमें आजकल आ रहा है, बिजली बार बार आ रही है, जा रही है। आप मेंटली तौर पे भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, मतलब आ रही है, घंटे बाद आ रही है, फिर 2 घंटे बाद आ रही है, आपको काम भी ठीक तरह से परफॉर्म नहीं कर पाते। अब मुझे हैरत इस बात की है कि इतनी एक्सपीरियंस गवर्नमेंट है, और इतनी एक्सपीरियंस गवर्नमेंट होने के बावजूद भी इसी गवर्नमेंट का पहले भी मसला बिजली का रहा, और अब फिर वही मसला। अब तो सारी मतलब हुकूमत मिक्स हुई है ना, अब तो 70 साल का एक्सपीरियंस है, चूं का मुरब्बा बना हुआ है, और किसी को कुछ समझ नहीं आ रही, और ना ये आवाम के फ़ायदे के लिए काम कर रहे हैं। और मुझे समझ नहीं आ रही कि अगर नए टैक्सेस लगाते हैं तो आवाम किस हद तक जाएगी। पहले भी इनके नए टैक्सेस की वजह से ही पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ गई हैं, बिजली बढ़ती जा रही है, बेसिक नेसेसिटीज़ तो वैसे महंगी होती जा रही हैं। एक गरीब बंदे का और एक आम बंदे का, चलो इन्वेस्टर तो कहीं ना कहीं फिर मैनेज कर जाएगा, और एंड यूज़र को हमेशा से मसला रहेगा। डॉक्टर साहब, इन्वेस्टर तो इसीलिए खामोश हुआ है ना, वो अभी इस डर खौफ में है कि पता नहीं पाकिस्तान के साथ क्या होने वाला है, जिसकी वजह से वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान का पैसा डिवैल्यू हो रहा है। तो उसके लिए मुल्तान के इन्वेस्टर क्या सोच रहे हैं? देखिए, मुल्तान के इसी सोच के तहत तो प्रॉपर्टी पूरी स्टक हो गई है बिल्कुल, और मार्केट के अंदर प्रॉपर्टी बूम कर ही नहीं रही, बस थोड़ी बहुत ट्रेडिंग चल रही है, वो भी किसी हद तक लोगों की मजबूरी है, वो ट्रेडिंग चला रहे हैं। अदरवाइज़ ये है कि वो इन नए टैक्सेस की वजह से लोग शदीद परेशान है, किसी को समझ ही नहीं आ रही इनके कौन से टैक्स कब लगाएंगे या नहीं लगाएंगे। अब देखें ना, मजाक की हालत आप देख लें, पिछले दिनों टीवी क्लिप में एक वज़ीर ने कहा कि हम 25 रुपये पेट्रोल बढ़ा रहे हैं। आप यकीन करें, जिस रोड से मैं गुजरा हूँ उस रोड से गुजरने की जगह ही नहीं मिली, इतना रश पेट्रोल पंप पे हो गया जिसकी कोई हद नहीं है। बाद में पता चला पेट्रोल बढ़ाया ही नहीं। आवाम मेंटली तौर पे तैयार है कि ये होने वाला है, अब तैयार है, जारी बात है। देखें, ये जिस तरह का हाल इन्होंने अभी पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी करके किया है, तो इनका क्या ख्याल है कि ये जो दुनिया को मैसेज जा रहा है वो किस तरह का मैसेज जा रहा है। असल में पाकिस्तान में आप जिस तरह की मर्जी हालात पैदा कर लें, अल्टीमेट आप इंटरनेशनल लेवल से इफेक्ट होते ही होते हैं। आप कहेंगे जी आप
हम आपको पेट्रोल यूरोप से कम प्राइस पे दे रहे हैं, यूरोप की तनख्वाहें दे दें, फैसिलिटीज़ दे दें। ऐसा ही है। हम आपसे टैक्स कम ले रहे हैं, आप हमारे से टैक्स ज़्यादा ले लें, हमें कोई इतराज़ नहीं, फैसिलिटीज़ उन जैसी दे दें। जो नहीं दे रहे उस तरह की चीज़ें, अब मुझे समझ नहीं आ रही। मैं खुद 1-2 दफ़ा पाकिस्तान से बाहर हम आते जाते रहते हैं, मैं हैरान होता हूँ कि मैं 1-2 दफ़ा जाके मेरी सोचने समझने की सलाहियत थोड़ी बदल गई और मैं कुछ डिफरेंट सोचने लग गया। ये तो हर वक्त रहते ही बाहर हैं, ऐसा ही है। तो इनकी सोचने समझने की सलाह चेंज क्यों नहीं होती, या कि कौन पे इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करते, ये समझ से चीज़ें बाहर हैं। तो हमसे ज़्यादा विजिट इनके बाहर, जी हमसे ज़्यादा विजिट बाहर हैं। हम तो चलें साल में बेचारे पैसे बचा बचा के 1 विजिट कर लेंगे, 2 कर लेंगे, पर ये तो हर दूसरे दिन इनके विजिट्स होते हैं। डॉक्टर साहब आप क्या समझते हैं, नए टैक्सेस लगने के बाद प्रॉपर्टी की मार्केट डाउन होगी या अप होगी? देखिए, जो जहाँ टैक्सेस लगते हैं तो प्रॉपर्टी की मार्केट में लोग दूसरे रास्ते ढूंढ लेंगे, लेकिन ये मार्केट डाउन नहीं होती, मार्केट चलती रहेगी। ज़ाती तौर पर ख्याल है दूसरे रास्ते हम ढूंढ लेंगे पर मार्केट डाउन नहीं होगी। अच्छा, जैसे मतलब आप क्या समझते हैं प्रॉपर्टी डीलर्स जितने भी हैं मुल्तान में, जैसे लाहौर के, इस्लामाबाद के बड़े बड़े जितने भी डीलर्स हैं वो मतलब टैक्स देते हैं, टैक्स नेटवर्क में आए हुए हैं, क्या मुल्तान के डीलर्स भी सारे टैक्स पे आ रहे हैं? मुल्तान ज़ाहिर बात है, खान साहब की बड़ी ज़बरदस्त कैंपेन चली कि टैक्स देंगे तो मुल्क चलेगा, तो बहुत सारे लोगों ने टैक्स नेटवर्क में रजिस्टर हुए और बहुत सारे लोग टैक्स देते हैं। हर किसी की जिन्होंने भी प्रॉपर्टी का काम किया हुआ है या कहीं कहीं और रजिस्टर हैं, तो बगैर टैक्स नेटवर्क के रजिस्टर हैं ही नहीं, तो हर साल अपना टैक्स के गोशवारे हर बंदा ही जमा करवाता है। थोड़ा ज़्यादा जितनी भी टैक्स देने का फ़ायदा है, देखें नज़र तो बज़ाहिर कुछ नहीं आता, कुछ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अल्टीमेट ये है कि बारिश का पहला कतरा अगर आप बन रहे हैं और आप देखें, ये सिर्फ टैक्स पाकिस्तान का नहीं है, पूरी दुनिया में, या आप जिस इस्लामिक आइडियोलॉजी को मैं और आप फॉलो करते हैं उनमें भी टैक्स का सिलसिला है। आप ज़कात की सूरत में देते हैं, आप सदका खैरात की सूरत में देते हैं, वो तो अनलिमिटेड है, उसका तो ये है कि जितना ज़्यादा देंगे सवाब उतना ज़्यादा होगा। अब अगर हमें कोई ये समझाए कि जितना टैक्स आप ज़्यादा देंगे उतना फैसिलिटीज़ भी आपको ज़्यादा मिलेंगी, तो लोग जाएंगे आपकी तरफ। आपके बच्चों को एजुकेशन फ्री हो जाए, आपके बच्चों को प्ले पार्क मिल जाए, आपको बच्चों को सिक्योरिटी मिल जाए, खाली सवाब ही दे दें, वो उसके लिए भी लोग टैक्स देना शुरू करते हैं, खाली सवाब भी नहीं देते, सुकून भी नहीं देते। अब देखिए, बेसिक चीज़ बिजली है, वो भी इनसे पूरी नहीं हो रही। 70 साल से हमारा बेसिक इशू वही जा रहा है जो 70 साल पहले था। देखिए, पॉलिटिकल सिनेरियो में अब कुछ किसी को समझ नहीं आ रहा कि ये क्या करने वाले हैं। सीरियसली इतनी अनस्टेबिलिटी है, पढ़े लिखे लोग भी फेल हो जाते हैं, वो अनपढ़ तो वैसे उसका एक डिफरेंट सीन है। वो पाकिस्तान का 3 किस्म के पाए जा रहे हैं, एक है जो मीडियोकर तबका है सब, और एक जो लोअर तबका है, और एक है जो आपका एलीट क्लास जिसे कंसीडर करते हैं। ना एलीट क्लास को नुकसान होता है, ना लोअर तबके को नुकसान होता है, दरमियान में मिडल मैन जो है ना बेचारा, वो चाहे वो डीलर हो चाहे वो आम इंसान हो, वो मिडल मैन तो फंस गया। सर डॉक्टर साहब आपसे लास्ट में ये सवाल पूछेंगे, माशाल्लाह आप जैसे एजुकेशन से प्रॉपर्टी की फील्ड में आए हैं, क्या एजुकेशन फील्ड में रहते हुए आप कुछ अपने ख्वाहिशात या कुछ ख्वाब पूरे कर सकते थे, या प्रॉपर्टी में आने के बाद पूरे कर सकेंगे? सीरियसली एक छोटी अमाउंट आप विड्रॉ करके जाते थे जब आप सैलरी पर्सन थे। एज ए सैलरी पर्सन मैं जब भी लेता हूँ तो एक मिनिमम अमाउंट आप विड्रॉ करते हैं। आप कभी बड़े ख्वाब देख ही नहीं सकते, मतलब आज तो अल्लाह ने एक इज़्ज़त दी है और वो डिग्री की सूरत में है। आपकी जेब में पैसे ना भी हों तो लोग वैसे भी आपकी इज़्ज़त करते हैं, ये वो वाहिद पेशा है। लेकिन प्रॉपर्टी में आने के बाद मुझे अंदाज़ा हुआ है कि आप ऐसे वो ख्वाब भी पूरे कर सकते हैं जो सिर्फ आप बेड पे लेट के देखा करते हैं कि यार ये हो जाए। तो फ्रेंडली स्पीकिंग, ये एक ख्वाब पूरा करने के लिए ही प्रॉपर्टी। तो आप एजुकेशन फील्ड को छोड़ देंगे या उसको भी साथ साथ जारी रखेंगे? एजुकेशन फील्ड, देखिए जो कुछ आज मैं हूँ वो सिर्फ एजुकेशन फील्ड की वजह से हूँ। मैं जिस इदारे में काम करता हूँ उस इदारे ने मुझे इतना डेवलप किया है, मैं उस इदारे की वजह से आज हूँ। तो मैं हमेशा चाहूँगा कि मैं एजुकेशन फील्ड के साथ अटैच रहूँ, किसी न किसी सूरत में मैं एजुकेशन फील्ड में ही रहूँगा इंशाल्लाह। तो एजुकेशन फील्ड से आप प्रॉपर्टी में बेनिफिट ले सकते हैं? जी, यही फ़ायदा है उन्हीं स्टूडेंट से, उन्हीं टीचर से। जी, वो कोई ना कोई फ़ायदा आप उनको दे भी सकते हैं और ले भी सकते हैं। ये वाइस वर्सा केस है, ये नहीं हो सकता कि आप फ़ायदे लेते रहें देते ना रहें। चलिए डॉक्टर अली असद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुल्तान से तशरीफ़ लाने का। तो नाज़रीन, मुझे प्रॉपर्टी टाइम से इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।